ये गांव का इतिहास बहुत पुराना था। यह गांव पहाड़ों में बसा था और इसके आसपास बहुत सारे जंगल थे। इस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार थे, लेकिन उनके मन में एक बड़ा डर था और यह डर एक रहस्यमयी फलदार पेड़ को लेकर था। यह पेड़ गांव के उत्तर पूर्व में था और इसके आसपास कई छोटे छोटे पेड़ और पहाड़ियां थीं। यह पेड़ गांव का सबसे पुराना हिस्सा था और इससे जुड़ी एक कहानी सदियों से चली आ रही थी। गांव वाले मानते थे कि यह पेड़ प्रकृति का एक वरदान है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अभिशाप बना दिया और इसके आसपास कई गांव वालों की भयानक मौतें हुई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनाता है जो दिल से सच्चे और बहादुर होते हैं। इन कहानियों ने गांव वालों के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसका नाम सुनकर डर जाते थे। लेकिन गांव के कुछ युवक युवतियां, खासकर राज और पायल, इन कहानियों को कोरा अंधविश्वास मानते थे। राज गांव का सबसे बहादुर और रचनात्मक युवक था। उसने शहर में पढ़ाई की थी और हर बात को तार्किक रूप से सोचता था। वह इन कहानियों को पुराने जमाने की कहानियां मानता था। एक दिन राज ने अपने दोस्तों से कहा, ये कहानी बस लोगों को डराने के लिए है, इसमें कोई जादू नहीं है। हमें सच्चाई जानने के लिए उस पेड़ के पास जाना चाहिए। मोहन और राहुल राज और पायल के सबसे करीबी दोस्त थे। तभी राहुल बोला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुना है वहां भूत है। जाओ जाओ तुम लोग। फिर मोहन ने भी यही कहा। हाँ भाई, मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं है। तभी पायल ने राज के साथ जाने की हामी भरी और कहा, तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उस पेड़ में कैसी कैसी डरावनी चीजें हैं। अमावस्या की रात दोनों जंगल जाने की योजना बनाते हैं। वे अपने साथ ले जाने के लिए मशाले, रस्सियां, थैले और खाना तैयार करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू भी साथ रखते हैं। तभी पायल कहती है, हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तब राज जवाब देता है, अगर हमें कुछ अजीब दिखाई देगा तो हम उस पर तार्किक रूप से विचार करेंगे और बेवजह डरने की कोई बात नहीं है। रात हो चुकी थी। जंगल में उनके हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जंगल के पेड़ शांत थे और हवा में एक भारीपन सा था। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। वो मंदिर जंगल के अंदर था और आसपास कोई नहीं दिख रहा था, बस सन्नाटा था। पायल ने कहा, क्या इस मंदिर का भी पेड़ की कहानी से कोई संबंध है? हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जगह थोड़ी अजीब है। जब वे उस भयानक पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह बहुत शांत थी और पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। उन्होंने अपने साथ लाई हुई चीजें एक तरफ रख दी और राज चलते हुए अचानक एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक अलग नई दुनिया में थे। नई दुनिया किसी सपने जैसी थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, अजीबोगरीब फूल और हरियाली थी और वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। तभी उनके सामने एक औरत प्रकट हुई। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी। दरअसल वो औरत उस पेड़ की देवी थी जो राज और पायल के सामने मानव रूप में आई थी। और उसने कहा, तुमने इस पेड़ का रहस्य जानने का साहस किया है, लेकिन इस पेड़ का रहस्य जानने के लिए तुमको 3 बाधाओं को पार करना होगा। पहली बाधा थी डर का सामना करना। राज और पायल को अपने अपने डर का सामना करना था। राज को एक डरावनी जगह से गुजरना था। दूसरी ओर पायल को अपने अकेलेपन और एक डरावनी अंधेरी जगह में समय बिताना था। दूसरी बाधा थी अपने लालच पर काबू पाना। दोनों को सोने से भरे एक संदूक के सामने खड़ा किया गया।
और तीसरी और आखिरी बाधा थी सच्चाई का सामना करना। ये सबसे कठिन बाधा थी, खुद को एक दूसरे की आत्मा का दुश्मन बनने से बचाना। ये पेड़ सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जिनका दिल साफ और बहादुर होता है। इससे पहले किसी ने भी ये परीक्षा पास नहीं की है। क्योंकि आज तुम दोनों इस परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं इस पेड़ को अलविदा कह सकता हूँ। इतना कहकर वो औरत गायब हो जाती है और राज और पायल वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। इस घटना के उजागर होने के बाद गांव वालों का उस पेड़ से डर धीरे धीरे खत्म हो गया और अब हर कोई उस पेड़ को एक आम पेड़ ही समझने लगा और उस पेड़ से बेवजह का डर खत्म हो गया।